माहिर ग़िज़ायात डॉक्टर सिद्रा रज़ा हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, हाउ आर यू? थैंक यू फॉर हैविंग मी एंड मैं लास्ट टाइम आई थी इनके साथ, इट वाज सच अ गुड टॉक, सो इट वाज रियली नाइस सीइंग यू। भी बहुत अच्छा लगा, इसीलिए हमने आज आपको दोबारा दावत दी है। अभी आपको चाय पेश नहीं कर सकते आप लोग मेरी दुखती रग को बार-बार डिस्कस कर रहे हैं बिकॉज़ आई एम वन ऑफ दोस्त जिससे चाय cannot say no to चाय। अब आपको पता चल गया कि वो जो 87 अरब पता नहीं कितने करोड़ की चाहिए, मेरे पास 1-2 लाख की भी शामिल है, 2-3 लाख की मेरी भी शामिल होगी क्योंकि मेरा भी वही है। रमज़ान में चाय का इंटेक लोग इफ्तार में भी कर रहे होते हैं, सहरी में भी कर रहे होते हैं, बहुत ज़्यादा भी कर रहे होते हैं, बाहर बैठ रहे तो आप भी चाय पी रहे हैं। सो क्या इसके पीछे हेल्थ वाइज इस पर क्या सजेशन है कि कितनी मिक़दार में पीनी चाहिए, कब पीनी चाहिए? पहली चीज़ ये कि चाय के अंदर बहुत अच्छे फ्लेवोनॉइड्स होते हैं जो आपके हार्ट हेल्थ के लिए अच्छे हैं, तो मैं ये कॉन्सेप्ट क्लियर करूँ कि चाय तो अच्छी ही नहीं है हेल्थ के लिए, इट्स वेरी गुड। अच्छा, अब चाय का राइट टाइम रमज़ान में इन माय ओपिनियन अफ्तार के बाद है, बिकॉज़ जब आप सहरी में चाय पी रहे होते हो तो आप डिहाइड्रेशन के रिस्क पर होते हो, बिकॉज़ चाय के अंदर कैफ़ीन है और कैफ़ीन आपको यूरिनेट ज़्यादा करवाती है। सो यू नीड टू पी अ लॉट व्हेन यू हैव स्पेशली कड़क चाय वाइल इन सहरी। और फिर ये कि जब वो कैफ़ीन है तो वो आपका हार्ट बर्न भी करती है, जिसकी वजह से कई लोग ज़्यादातर ऑफिस जाने कहीं भी वो चाय के बाद वो एक आपको अलर्टनेस चाहिए होती है, बट आप इस तरह से पिए 1 से 2 कप रमज़ान में ले लेना, इट्स फाइन। लेकिन अगर आप कहते हैं कि नहीं, देयर आर फ्यू क्लाइंट्स जो मुझे क्लिनिक में बोलते हैं नहीं हमें सहरी में चाहिए चाय, तो मैं कहती हूँ आप हल्की पत्ती के साथ में, बिकॉज जितनी ज़्यादा पत्ती ज़्यादा होगी उतना कैफ़ीन ज़्यादा होगी और वो चीज़ नहीं हो, और कॉफ़ी नहीं चाय। दूसरी बात में आ रही थी कि चाय को टी वाइटनर के साथ नहीं लें, बिकॉज टी वाइटनर आपके हार्ट हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है। आप चाय को घर का अगर दूध ले रहे हैं तो बलाई हटाकर दूध लें, अगर टेट्रा पैक ले रहे हैं तो डब्बे मतलब कम चिकनाई वाला जो दूध है वो आप रखें, उसकी लें। तीसरा मसला आता है कि हम चाय में चीनी लेते हैं, तो चीनी आर एडिड शुगर्स जो कि मर्दों में पेट का जो मोटापा है उसको कंट्रीब्यूट करती है, फीमेल्स में हिप्स का मोटापा आ रहा होता है, तो अननेसेसरीली शुगर का सोर्स जिसमें न्यूट्रिशन तो है ही नहीं, सिर्फ आपको गैर ज़रूरी कैलोरीज मिल रही है, उससे आप इज्तनाब करें। तो चीनी की जगह मैं कहती हूँ आप स्वीटनर डाल दें। अब स्वीटनर आता है, स्वीटनर तो कैंसरस है नहीं, कैंसर की मतलब अमेरिकन कैंसर सोसाइटी ने अपना पेपर लॉन्च किया है इन 2020 विच क्लियरली सेज कि अगर 22 पैकेट से ज़्यादा होगा स्वीटनर का इंटेक तो आप इस रिस्क पर वो भी जा सकते हैं। हु टेक्स 22 साशेस पर डे, राइट? तो आप 1 से 2 साशे या टैबलेट्स हैं तो 1 से 2 टैबलेट्स आप ले रहे हो तो वो आपको आपकी वेट लॉस जर्नी में हेल्प करता है। आई कैन नॉट हैव गुड़ के लिए तो जा सकते हैं। अब इसके लिए 1 चाय का चम्मच चीनी, 1 चाय का चम्मच गुड़, 1 टेबलस्पून आपका केचप, ये आपको सेम कैलोरीज दे रहा है, सेम शुगर दे रहा है, मतलब कोई डिफरेंस ही नहीं है चाहे गुड़ या शुगर। गुड़ और चीनी की कैलोरीज में देयर इज़ नो डिफरेंस। इसलिए मैं ये कॉन्सेप्ट क्लियर करूं कि आप गुड़ के ऊपर अगर अपना हल्का हाथ रख रहे हैं कि ओके फाइन मुझे इतनी कैलोरीज नहीं मिल रही, तो मैं इस कॉन्सेप्शन को इस प्लेटफॉर्म से क्लियर करना चाहूँगी। प्लस हम रमज़ान में समोसे के साथ केचप्स, लॉट्स ऑफ लोडेड केचप्स डाल रहे होते हैं कि केचप से तो कोई कैलोरीज नहीं आ रही, तो 1 टेबलस्पून केचप आपको 1 चाय का चम्मच चीनी के बराबर कैलोरीज दे रही है, तो अब फिर वेट गेन होता है और हम कहते हैं हमने तो रोज़ा रखा और फिर भी हमारा वेट बढ़ रहा है और क्या रीज़न है? अवेयरनेस नहीं है ना बेसिकली। हमारा आपको यहाँ पर बुलाने का मकसद यही है कि आप ये सारी बातें लोगों को पहुँचाएं ताकि उन्हें पता चले। लोग कहते हैं कि रमज़ान में जो है हमारा वेट अचानक से जो है वो गेन हो गया, तो यही रीजंस हैं। और डॉक्टर सिद्रा मैं चाहूँगी कि आप इस पर भी रोशनी डालें कि जब हम दस्तरखान पे या अपने टेबल पे बैठते हैं ना, रोज़ा खुलते ही 6 चीज़ें एक साथ, चाय भी रखी हुई है तो जूस भी रखा हुआ है, ठंडा ठंडा मशरूब खाली पेट पी लेना, फिर गरम पकौड़े साथ लेना, मतलब वो क्या पेट की हालत हो जाती होगी जब आप इतना कुछ एक साथ अंदर खा रहे हैं। आपके इस बात से देयर आर मल्टीपल डायमेंशंस में आंसर। वन इज़ के ये जो लोग सहरी के टाइम बहुत ज़्यादा पानी को जल्दी जल्दी पी रहे होते हैं कि चूँकि पूरा दिन प्यास लगेगी, दिस प्रैक्टिस इज़ प्रोहिबिटेड। आप इतना ज़्यादा जब ओवरलोड करेंगे तो आपकी किडनीज ओवरलोड होंगी पानी से और आपको पी ज़्यादा आएगी, जिसकी वजह से आप फ्लूइड लॉस भी करोगे। तो एक मुतवाज़न जो एक पानी होता है, पानी की कमी को पूरा करने के लिए इफ्तार और सहरी के दरमियान का जो दौरानिया है उसमें आप अपनी वो चीज़ को पूरा करें। दूसरी बात यह है कि खजूर से इफ्तार शुरू हो,
खजूर के बाद आपका एक हेल्दी ड्रिंक हो, रादर देन कि वो पाउडर्स वाला ड्रिंक हो जिसके अंदर न्यूट्रिशन है ही नहीं, सिर्फ एडेड शुगर्स हैं, ऑरेंज फ्लेवर्ड, लेमन फ्लेवर्ड, हम जो मार्केट में बात कर रहे हैं। और उसकी जगह पे आप तुख मलंगा का अगर घर का बना हुआ नींबू पानी जिसमें आप शुगर फ्री रेड सिरप मिला दें, जस्ट टू गिव यू दैट फ्लेवर, और उसमें थोड़ा सा पुदीना हो टू गिव दैट रिफ्रेशिंग, यस, होममेड विदाउट शुगर, ठीक है, तो वो शुगर फ्री रेड सिरप से वो एक आ जाएगा इफेक्ट। वो आपका एक हाई फाइबर ड्रिंक होगा टू स्टार्ट विद आफ्टर खजूर। और उसके बाद आप वो बर्फीला लेने की बजाय देयर इज अ सेइंग कि आप उसे नॉर्मल टेम्परेचर या बहुत आइसी ना रखें, ठीक है। अच्छा, ये हो गया। एंड देन यू स्टार्ट विद अ लिटिल प्रोटीन वाला फॉर्म, यानी कि आप चना चाट एक अच्छी फॉर्म में ले सकते हैं। तो रेड बीन्स की हो गई, सफ़ेद छोले, काले छोले, ना सिर्फ लॉट्स ऑफ फाइबर मिलेगा बल्कि गुड कॉम्प्लेक्स कार्ब जो कि एकदम से हज़म नहीं होता, आहिस्ता आहिस्ता हज़म होता है, तो आपको एक बहुत देर तक आपको एक अच्छा फीलिंग इफेक्ट आता है, दैट इज़। और अगर आप समोसा, पकौड़ा, अच्छा, अगर समोसा और रोल आप खा रहे हैं तो अगर घर में एयर फ्राई का कॉन्सेप्ट, बेकिंग ओवन का कॉन्सेप्ट है, तो अगर आप घर पे कॉटेज चीज़ है, मिक्स वेजिटेबल्स लोडेड विद चिकन, उसका अगर आप होममेड फिलिंग के साथ आप घर का सिर्फ आपको वो माटा पट्टी लेनी है, और अगर आप एक घर के समोसे बना रहे हैं, यू कैन एंजॉय 1 to 2 पकौड़ास, बिकॉज आपको रमज़ान में बहाना चाहिए है सब्जियां एंड फलों को ज़्यादा से ज़्यादा इंटेक लेने का, जिसकी वजह से कॉन्स्टिपेशन होती है वो नहीं हो। पकौड़े हैं, आप उसमें मटर डालें, उसमें आप पालक डालें, उसमें आप बंद गोभी डालें, प्लीज़ ट्राई इट। आप तो बहुत अच्छी कुकिंग कर रही थी लास्ट टाइम भी जो आई थी, बट आप अगर इस तरह के पकौड़े होंगे तो वो क्रंची, यानी उसमें वो है बेसन, वो भी कम डलेगा, एंड देन आपके अंदर वेजिटेबल ज़्यादा आएंगी। 1 to 2 पकौड़ा इज़ फाइन। मैं बहुत एक्सट्रीमिस्ट होने पे बिलीव नहीं करती, नहीं पकौड़ा तो खाना ही नहीं है, ये तो खाना ही नहीं है, बिकॉज रमज़ान है, वी आर ह्यूमंस ऑल्सो, वी नीड दैट क्रेविंग, तो ओके फाइन 1 to 2 पकौड़ा। हम ना बचपन से ये सब खाते आ रहे हैं, yes. तो हमारी ज़बान को भी वो तड़के की आदत है, चटखारे की आदत है, हम उससे रेजिस्ट कर नहीं सकते। मगर हम ये कहते हैं कि वो जो रॉन्ग प्रैक्टिसेस आप चलाते रहे हो, अब जैसे जैसे डिजीज़, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़, ब्लड प्रेशर्स, डायबिटीज़, स्ट्रोक जितना माशरे में कॉमन हो रहा है, अब ये हाई टाइम है कि हम उन रॉन्ग प्रैक्टिसेस को फुल स्टॉप लगाएं, एंड देन वी गो टू द राइट प्रैक्टिस। आई हैव सीन पेशेंट्स हैविंग 3 to 4 चम्मच ऑफ शुगर इन अ 1 cup ऑफ चाय, उनको दैट स्वीट चाय चाहिए है। अच्छा डॉक्टर साहब, हमारे पास टाइम बहुत कम है, एक चीज़ पे मैं चाहूँगी, वी हैव ओनली 2 minutes आई गेस, राइट? ओके। सो ये जो एक ही ऑयल में हम उसको रख देते हैं एक हफ्ते के लिए, और डेली बेसिस पे घर में उसमें बचत के लिए पकौड़े तले जा रहे होते हैं, इसका थोड़ा सा आप बता दें कितना हार्मफुल है ये? एक्सेलेंट क्वेश्चन। एंड आई वुड से कि एक आप ना कम क्वांटिटी में, यानी बजाय इसके कि आप कढ़ाई को फुल कर लें और फिर आप उसी में डालते हैं, आप छोटे छोटे बैच में ऑयल डालें ताकि वो आपका ऑयल कंज्यूम होता रहे। अच्छा, आइडियली तो ये होना चाहिए कि एक दफ़ा फ्राइंग हो, उसके बाद आप उस ऑयल को डिस्कार्ड कर दें, बट पीपल आर सेइंग कि भाई इस तरह नहीं होता, तो मैं ये कहती हूँ कि ठीक है, अगर ऐसा वो है तो 2 दफ़ा फ्राइंग, दैट्स इट, उसके बाद आप छोड़ दें और उसको खुला ना छोड़ें। अब कढ़ाई में आपने कुछ फ्राई किया, वो ओपन है और अब आप अपने कामों में लगे हैं, तो वो जो ऑक्सीजन उसमें आ रही है, यानी उसको एयर टाइट जार में रखें, बिकॉज देन वो ऑयल अब आपकी ऑक्सीजन से जो है वो खराब होता है। ठंडा हो जाए तो उसे किसी बोल में, किसी बॉटल में वापस छान के स्ट्रेन, बट थोड़ा थोड़ा प्लीज लेना है ताकि वो साथ साथ खत्म हो रहा है, स्टॉकिंग में नौबत नहीं आए। डॉक्टर सिद्रा रज़ा, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग, बहुत शुक्रिया। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।